अगर नाश्ता हो गर्मा गर्म इन पराठों के साथ तो मजा ही आ जाए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी आसान और मजेदार रेसिपी जिसे एक बार बना लेंगे तो रोज बनानी पड़ेगी और सब घर वाले 2 की जगह 3 पराठे खाएंगे। तो चलें इस रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखिए आप, मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है। ये घर का आटा है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी चिकन जो है इसका मैंने बिल्कुल बारीक कीमा कर लिया है चॉपर में। आप चाहें तो इसको बाज़ार से भी इस तरह से कीमा करवा सकते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज और बिल्कुल बारीक चॉप कट की हुई इसमें शामिल करेंगे 1 शिमला मिर्च। चॉप की हुई इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी मिर्चें और इसमें शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया है। इसको हल्का सा अपने हाथ पे मसल लेने और फिर ऐड करने। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। और इन सब को हम मिक्स करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। पहले आपने सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आटे और सब्जियों को, ताकि हमें पता चल सके कि पानी की कितनी ज़रूरत है। उस हिसाब से फिर हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और आटा नरम सा गूंद लेंगे। ना तो डो बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखनी है। और आपने इसको नॉर्मल पानी से गूंद लेना है अच्छे तरीके से। और साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं अक्सर ही इस तरह से पराठे बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपसे भी शेयर की जाए। ये पराठे बच्चों और बड़ों सभी के फेवरेट होते हैं क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं। और मज़े की बात ये है कि आप इन पराठों को किसी भी टाइम बना सकते हैं। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते हैं, आप इसको दोपहर में भी बना सकते हैं। जब आप ये पराठे बना के एक बार खाएंगे ना, तो यकीन करें कि आप सालन को भूल जाएंगे, आपको सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं। रेसिपी को मुकम्मल वॉच किया करें ताकि मुकम्मल समझ आ सके कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा, आटा जो है इसको अब हम सेट करके रख लेते हैं बिल्कुल इस तरह से। 10 मिनट के रेस्ट देंगे इसको ताकि आटा जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, अच्छे से एडजस्ट हो जाए। 10 मिनट की रेस्ट के बाद अब हम बनाएंगे इसके पराठे। अब हमने रोटी के साइज़ का आटा नहीं लेना, अब हमने पराठे के साइज़ का आटा लेना है, यानी कि आटा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आटा लेना है और इस तरह से जनाब इसको हमने इसका पेड़ा बना लेना है। और साथ ही आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं आपके लिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। और ये देखिए, बस सिंपल इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। बस एक ख्याल आपने करना है कि ये पराठा टूटे ना, ठीक है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि ये पराठा लोग जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो वो टूट जाता है। लेकिन आपने बहुत एहतियात से इसको बेलना है। इसकी थोड़ी सी तह जो है वो मोटी होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं होता, बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्रिस्पी बनता है। अब आपने क्या करना है, आपने तवे पे ही चाहे तो इसको इस तरह से डाल के तवे पे ही चाहे घी लगा के इसका पराठा बना लें, या फिर मेरी तरह आप इसको सेक के इस तरह से आप इसके ऊपर घी देसी लगाएं और इसको आपने रख देना है हॉट पॉट में। हॉट पॉट में रखने के बाद जब हम इसको सर्व करेंगे दही के साथ, किसी भी चटनी के साथ, तो यकीन करें ये इतने नरम, इतने मज़े के लगते हैं पराठे कि दिल खुश हो जाता है। नीयत नहीं भरती, पेट भर जाता है, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।